बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में है। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश आई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने करम से, अपनी अता से इन मुश्किलात से निकाले। ठीक है कि एक ऐसी आजमाइश आई है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में मौजूद है, क्योंकि 1400 साल पहले ही अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हें आजमाऊँगा माल से, औलाद से, दौलत से, ठीक है, भूख से और बीमारी से मैं तुम्हें आजमाऊँगा। देखें, ये सैलाब आया है, इसमें बहुत माली नुकसान हुआ है। ज़्यादातर जानवर, ठीक है, ज़्यादातर जानवर इस सैलाब में बह गए हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और माली नुकसान भी हुआ है। बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमें पहले ही बता दिया कि मैं तुम्हें आजमाऊँगा। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, भूख है। जो लोग सैलाब की वजह से, जहाँ सैलाब का बहाव ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, लोग अपने घर नहीं छोड़ रहे, ठीक है, रो रहे हैं, मुश्किल में है, कह रहे हैं कि हमने जो भी कमाया है इसी मकान पर लगा दिया। तो इस मकान को हम कैसे छोड़ के जाएं, इस घर को कैसे छोड़ के जाएं? देखें, सबसे सबसे इस मुश्किल वक़्त में सबसे पहले ख़्याल में फ़ौरन जब ये आजमाइश आई, देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, अपने मवेशी छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये जो मुश्किल वक़्त है ना, इसमें सबको अपने इख्तलाफात ख़त्म करके, सबको अपनी नफ़रतें ख़त्म करके एक होने का टाइम है। हर चीज़ को ख़त्म करके एक होने का टाइम है। हम किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी को इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते, किसी को बुरा नहीं कह सकते। हम सबको एक होना होगा। ठीक है, ठीक है, ये आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से आई। देखिए, लोग अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है। ठीक है तो अल्लाह की तरफ से ना, ये जो भी है। देखें, हदीस में मैंने पढ़ा है कि एक पत्ता भी अल्लाह की मर्ज़ी से हिलता नहीं है। तो ये जो सैलाब आया है, जो पानी आया है, मेरे अल्लाह को पता है, मेरे अल्लाह ताला को हर चीज़ का खबर है। अल्लाह ताला हर किसी की सिसकियाँ को सुनने वाला है, वो सुनने पर कादिर है, वो दिलों के राज को जानने पर कादिर है। ठीक है, तो मेरे ज़हन में ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपके ज़हन में क्या आया आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जब मौला इमाम हसन ने जब मदीना छोड़ा होगा इस उम्मत के लिए, ठीक है, अपने नाना के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, जब वो मदीना छोड़ा होगा, जिस मदीने में उनका बचपन, जिस मदीने में उनका जवानी, जिस मदीने में नाना, ठीक है, जिस मदीने में माँ रहती हो, बसती हो, उस जगह को छोड़कर पता भी हो कि मैंने शहीद हो जाना है, ठीक है, तो क्या वो इंसान वो जगह छोड़ पाएगा? हमारी सैलाब आया है, अल्लाह ताला की आजमाइश आई है, जबकि अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया था मैं तुम्हें आजमाऊँगा। ठीक है, तो माल से आजमाऊँगा तुम्हें, भूख से भी आजमाऊँगा, औलाद से भी आजमाऊँगा, माल से भी आजमाऊँगा। तो देखिए, मौला हुसैन निकल पड़े, अपने घराने को साथ लिया, किसी से मदद नहीं मांगी, किसी से कुछ नहीं कहा, अपने सफ़र पर निकल पड़े। क्यों? अल्लाह की रज़ा के लिए। ये अल्लाह को तो सब कुछ पता था ना, सब कुछ पता था। और मौला हुसैन की तरबियत भी ऐसे की गई थी कि उन्हें पता था कि उन्हें शहीद होना है। ठीक है,
तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपना घर छोड़ा, मदीना पाक छोड़ा, जहाँ आजकल लोग तरसते हैं जाने को, ठीक है। उस मदीने को छोड़कर कैसे वो गए होंगे, या वो जानते हैं या मेरा खुदा जानता है, ठीक है। ये बात मुझे आज इस तरह एहसास हुई है, इस तरह हिला के रखा है कि मौला हुसैन ने मदीना कैसे छोड़ा होगा, कैसे वो अपने घर को, नाना को छोड़ के आए होंगे। तो आज हम लोग सैलाब की वजह से मुतासिर हैं, मुश्किल वक़्त है, बहुत मुश्किल वक़्त है, ठीक है। अल्लाह ताला की आजमाइश है, लेकिन जब अल्लाह ने बताया हो कि मैंने आजमाना है, आजमाइश है, तो अल्लाह ताला ने बताया भी है कि तुमने उस आजमाइश में कैसे अमल करना है। अपने नबी के ज़रिए बताया कि तुमने उस पर अमल कैसे करना है। अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो फिर उस अमल पर चलना होगा, किसी को बुरा नहीं कहना होगा, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं देनी होगी, किसी को कुछ भी नहीं। हमें सिर्फ़ जाना है, अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाना है, अल्लाह की तरफ पलटना है, अल्लाह को ही पुकारना है, ठीक है। ये जो मुश्किल वक़्त है, इस वक्त जो हमारे हालात हैं, सब कुछ अल्लाह ताला देख रहा है, सब कुछ जानता है। हर एक इंसान के दुख को देख रहा है, हर इंसान के आंसू देख रहा है, हर इंसान की दुआएं देख रहा है, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जो मेरी आजमाइश में सब्र कर लेगा तो उसके लिए बहुत बड़े इनामात हैं, ठीक है। ये आजमाइश आई है, ठीक है, इस आजमाइश में निकलना है, ठीक है। इस आजमाइश में हमने अपने अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अपने अल्लाह को पुकारना है, अपने अल्लाह से मदद तलब करनी है, ठीक है। अपने इस आजमाइश में भी हमने अल्लाह को ही राज़ी करना है, ठीक है। हम इस आजमाइश में अल्लाह ताला को जितना याद कर सकते हैं, अल्लाह ताला की तरफ जितना पलट सकते हैं, हम अल्लाह ताला अब जहाँ कहीं भी हैं सजदा करें, अल्लाह को दुआएं मांगें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह ताला की तरफ पलटें। देखें, जब कहेंगे ना ऐ अल्लाह, अगर तू हमें इस हालात में, इस हालत में, इस आजमाइश में रख कर राज़ी है तो हम तेरी रज़ा में राज़ी हैं, ठीक है। एक दिन हम सब ने इस दुनिया से चले जाना है, किसी चीज़ ने बाकी नहीं रहना, सिर्फ रहना है तो अल्लाह की ज़ात ने बाकी रहना। तो ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से हर चीज़ है। अल्लाह ताला हमें, देखें कुरान पाक में जो वाक़या है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ताला को ये वाक़या बहुत पसंद है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने कुएं में फेंका और उन्हें भूख से भी आजमाया गया, फिर उन्हें कैद में भी रखा गया, कैद में भी अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाया, फिर देखें कुएं से भी बाहर निकल आए, भूख से भी बाहर निकल आए और कैद से भी बाहर निकल आए। तो फिर अल्लाह ताला ने उन्हें इनामात दिए, उसी मिस्र, जिस मिस्र में वो कैद थे, उसी मिस्र के वो बादशाह बन गए। तो इसी पर हमें अल्लाह पर यकीन रखना है कि अल्लाह ये आजमाइश, ये सैलाब तेरी आजमाइश है, तो हम तेरे बंदे हैं। अगर तुम हमें इस हालात में रख कर राज़ी है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू राज़ी हो जा। ये हर चीज़ चली जाए, जो भी है, माल जो भी है, हर चीज़ चली जाए, ए अल्लाह तू मिल जाए, ए अल्लाह तू राज़ी होना चाहिए। तू, बस तेरी नाराज़गी को हम उठा नहीं सकते, हम तेरी नाराज़गी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम तेरी नाराज़गी पर सब्र नहीं कर सकते। ए अल्लाह बस तू मिल जाए। जब अल्लाह मिल जाएगा तो ये तमाम मुश्किलात, ये तमाम आफतें, ये तमाम जो माली नुकसान, ये सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा जब अल्लाह हमारा होगा, जब हमें अल्लाह मिल जाएगा, जब हम इस आजमाइश से अल्लाह के साथ, अल्लाह की मदद, अल्लाह के सब्र के साथ, फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो उन्हें खुशखबरी दे दो, उन्हें खुशखबरी दे दो, ठीक है। देखिए अल्लाह ताला हमें साथ साथ हौसला भी दे रहा है कि मैं आजमा रहा हूँ, ये मेरी आजमाइश है।
अब तुम फैसला कर लो इस आजमाइश से तुमने किस तरह निकलना है, ठीक है, किस तरह अपने आप को लेके चलना है, किसको राज़ी करना है, ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत पढ़ी जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बेऐब है ना, ठीक है। वो तो ऐसी शख्सियत, ऐसा नूर कि जिन्होंने एक गुनाह से भी वो पाक है, ठीक है। तो फिर भी वो अल्लाह को राज़ी करते रहे, अल्लाह को पुकारते रहे, इस उम्मत के लिए रोते रहे। तो मेरा ये अकीदा है, ये मेरा मानना है कि ये मेरे उस नबी का महीना है। तो इस महीने में अल्लाह ताला अगर आज़मा रहा है तो इसी महीने में आपको इनामात से भी नवाजेगा। आप बस सब्र करें, हिम्मत से काम लें और अल्लाह ताला की तरफ पलटें, अल्लाह को पुकारें, अल्लाह को कहेंगे तू राज़ी है, तेरी रज़ा में राज़ी है, अल्लाह तेरी रज़ा में राज़ी है, जिस तरह भी तू रखना चाहे, जिस हाल में भी रखना चाहे, तू राज़ी होना चाहिए। अल्लाह को राज़ी करें, फिर अल्लाह ताला के इनामात से भी आपको अल्लाह नवाजेगा। ये मेरा ईमान है, ठीक है। अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाए, अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह को पुकारें, हर मुसीबत, हर एक परेशानी दूर हो जाएगी। है तो ये मुश्किल वक़्त, जिससे जो भी मदद हो पाती है, जो किसी की मदद कर सकता है वो मदद करे, जो किसी के काम आ सकता है वो काम आए। ये भी अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़मा रहा है, जिनको माल दिया हुआ है, जिनके पास माल है, वो आके इनकी मदद करें, अपने माल को पाक कर लें। देखें, इसमें भी अल्लाह ताला हमें ही पाक कर रहा है, हमारे गुनाहों को ही साफ़ कर रहा है कि जिनके पास माल है वो आके खर्च करें, अल्लाह की राह में दें, उनका माल पाक हो जाए, ठीक है। ये अल्लाह ताला की आजमाइश है और हिम्मत के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह के शुक्र के साथ हम इस आजमाइश से ज़रूर बाहर निकलेंगे और अल्लाह ताला की मदद हम तक आएगी और अल्लाह ताला हमें ऐसे इनामात नवाजेंगे जो आज हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला मुँह तोड़ जवाब देगा, ठीक है। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। हम उस रब को मानने वाले हैं जो पूरी कायनात का रब है, ठीक है। हम उस नबी को मानने वाले हैं जो पूरी कायनात उनका सदका खा रही है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परेशान नहीं होना, उस मुश्किल कुशा को पुकारें, आपकी हर मुश्किल अल्लाह ताला आसान फरमाए और ये इस मुश्किल वक़्त में भी पाकिस्तान को अपनी वक़ार, अपनी हिम्मत और अपनी जुस्तजू के बल पर वो इस मुसीबत से, इस परेशानी से और सबसे बड़ी बात अपने ईमान से इस आज़माइश से बाहर निकलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।